दोस्तों, आज आप जानेंगे अपनी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी के बारे में। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज़ चुंबकीय और हर चीज़ की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए आपके चारों ओर की हर चीज़ बदल जाएगी। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसीलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध से वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश रहते हैं, खुश महसूस करते हैं, तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध में, उस रिश्ते से खुशी मिलेगी। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची पर एक नज़र डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हैं और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान लें कि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे ना होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ है तो आप उसे आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज़ पाने या किसी अनचाही चीज़ के बजाय अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की ज़रूरत होती है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में आप सोच सकते हैं।
दोस्तों आपको क्या करना है कि सिर्फ अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को बदलना है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपकी मनचाही नहीं है, ऐसे लोग हैं जो आपकी पसंद की नहीं है, आपको उन पे गुस्सा आता है या कोई निराशाजनक स्थिति बार बार उत्पन्न होती है, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।